नमस्ते मेरे साथियों। साथियों, आज का हमारा सेशन बेहद इम्पोर्टेंट इसलिए और हो जाता है कि आज के दौर में हम बहुत कुछ देखते हैं अपने मोबाइल पर या फिर टीवी स्क्रीन पर। सब कुछ तो सही नहीं होता, सब अपनी बातों को अपने अपने तरीके से रखते हैं। वो सारी बातें जो हम देखते हैं या सुनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में किसी न्यूरॉन्स में एक मेमोरी की तरह इकट्ठे होती रहते हैं और फिर वो नीचे कभी दब भी जाती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तो एंडलेस मेमोरी का स्टोर हाउस है, जिसके अंदर जो पहुंच गया वो उसे सेव कर लेता है। तो साथियों, इतना सब कुछ जब हमारे सबकॉन्शियस में इकट्ठा हो जाता है तो वो फिर करता क्या है, उसके फायदे नुकसान क्या हैं। बस साथियों, यहीं से इस कहानी का मोड़ शुरू होता है। क्योंकि साथियों, ये जो नेगेटिव थॉट जो पड़े हैं हमारे सबकॉन्शियस में, वही तो एक लंबे अंतराल के बाद हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियों की वजह बनते हैं। बस साथियों, यहीं से हमको एक अच्छे सुलझे हुए मेंटोर की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी गाइडलाइन में हम अपने आप को उन नेगेटिव थॉट को अपने माइंड से कुछ एक्सरसाइज को करके या कुछ टेक्निक के द्वारा अपने सबकॉन्शियस से हटा लें और उनकी जगह पर बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव पैटर्न को डाल दें और खूबसूरत सेल्फ इमेज के साथ गोल्डन हाईवे को बेहतर बना लें। साथियों, इस मेडिटेशन सेशन में स्वागत है आपका, इस शांति और हीलिंग के सफ़र में, जिसका थीम है डिटैचिंग फ्रॉम न्यूज़ एंड मेंटल ट्रिगर्स। आज हम अपनी मन की शुद्धि करने जा रहे हैं, अपनी एनर्जी को उन सब बातों, उन सब विजुअल से मुक्ति करने जा रहे हैं जो हमारे अंदर डर, गुस्सा या उदासी को भर देते हैं। साथियों, याद रखिए, हर खबर को सुनना कोई ज़रूरी नहीं होता। अपनी पीस, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी वाइब्रेशन सबसे ज़रूरी होती है। साथियों, आज हम सीखेंगे कैसे अपने मन को न्यूज़ और ट्रिगर से बचाकर अपनी लाइट और वाइब्रेशन को हाई रखा जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप अपनी आँखों को कोमलता से बंद कीजिए और चलिए अब आप अपनी आँखों को कोमलता से बंद कीजिए और साथियों 4-5 गहरी सांसों को अंदर बाहर लीजिए और फिर अब शुरू करते हैं अपनी इनर पीस की यात्रा। नमस्ते साथियों, आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो समाज में बुरी तरह से छाया हुआ है और व्यक्ति को वो अधिक प्रभावित भी करता है। वो है फ्रेंड्स, हमारे चारों तरफ फैला हुआ मीडिया और न्यूज़, यानी कि खबरें, जो हमारे माइंड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और साथियों, कैसे इसके प्रभाव से बचा जाए, उसके बारे में आज हम इस सेशन में जानेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं कि आज का दिन एक नई सोच और
एक नया संकल्प का दिन है। मैं दिल से आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं कि इस शांति भरे सफ़र में डिटैचिंग फ्रॉम न्यूज़ एंड मेंटल ट्रिगर, जिसका अर्थ है अपने मन को बचाना उन छोटी छोटी मार करने वाली खबरों से जो हमें अंदर से तोड़ देती हैं। वैसे फ्रेंड्स, हमें महसूस होता है कि इस छोटी सी चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो बहुत मामूली है, लेकिन फ्रेंड्स, हमारे मस्तिष्क पर इसका गहरा असर होता है। भले ही हम इसको नज़रों से नहीं देख सकते, लेकिन एक लंबे समय के बाद हमें ये अपने मस्तिष्क में और धीरे धीरे शरीर में किसी न किसी रूप में दिखाई देने लगती है। आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे इनर बाउंड्रीज़ की, इनर एनर्जी प्रोटेक्शन की, और कैसे हम अपने वाइब्रेशन को हाई रख सकते हैं और सुरक्षा को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के साथ जिस्ट ऑफ द टॉपिक। जब फ्रेंड्स हर तरफ अंधकार हो, तब रोशनी बनने का एक ही तरीका है, वो है फ्रेंड्स उस अंधकार से कुछ वक्त के लिए अपने आप को दूर रख लेना या उसे दूर हो जाना। आज फ्रेंड्स हम सीखेंगे कि कैसे हर वार अपडेट, हर ब्रेकिंग न्यूज़ से इमोशनली जुड़ने की आदत को तोड़ना, एक स्पिरिचुअल एक्ट को बनाकर। क्या हर खबर ज़रूरी है? हम साथियों एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर दूसरे सेकंड में एक नोटिफिकेशन आता है, किसी की मौत का, किसी की तबाही का, किसी डरावनी ब्रेकिंग न्यूज़ का। लेकिन फ्रेंड्स, सच तो ये है, क्या हमारे लिए हर खबर को सुनना ज़रूरी होता है? नहीं फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपने पीस के लिए बाउंड्रीज़ को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है, हर बार जब आप न्यूज़ खोलते हो, एक एनर्जी कॉर्ड आपसे जुड़ता है, एक इनविजिबल नाली तैयार होती है जो आपके एनर्जी फील्ड को ड्रेन करने लगती है। और फ्रेंड्स, ये कॉर्ड कभी कभी तो इतनी गहरी होती है कि आप उस दर्द को महसूस करने लगते हो और जिसे अपने पहले कभी डायरेक्टली झेला भी नहीं था। इसलिए साथियों, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। डीप रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। आप साथियों, आप अपने शरीर को रिलैक्स होने दीजिए, सांस को धीरे धीरे अंदर ले जाइए और बाहर छोड़िए। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है। अब अपनी अवेयरनेस को अपने हार्ट सेंटर पर ले जाएं। वहाँ एक कोमल गोल्डन लाइट जल रही है, उसका गहराई से अनुभव करें। ये आपकी डिवाइन एनर्जी है। इस लाइट को धीरे धीरे अपने स्पाइन के साथ ऊपर ले जाएं। अब आप हर चक्रा को थ्रो रूट से क्राउन तक, जैसे जैसे ये लाइट ऊपर बढ़ रही है, उसके साथ हर न्यूज़, हर ट्रिगर,
हर हैवी सोच डिसॉल्व हो रही है। अब आप साथियों देख रहे हो अपने दिमाग के अंदर कुछ ब्लैक कॉर्ड्स, कुछ ब्लैक थ्रेड हैं जो नेगेटिव न्यूज़ और विजुअल से जुड़े हुए हैं। अब आप विजुअलाइज कीजिए कि एक ब्राइट डिवाइन स्वॉर्ड या एक शुद्ध वाइट लाइट आपके हाथ में है और आप उन सब कॉर्ड्स को जेंटली कट कर रहे हैं। हर ब्लैक कॉर्ड स्नैप कर रहा है और उस जगह पर गोल्डन लाइट भर रही है। और सांसों को लेते जाइए और मंत्रा को रिपीट कीजिए। मैं अब शांति में हूँ, मैं अपनी एनर्जी का मालिक हूँ, मैं सिर्फ लाइट और लव एब्जॉर्ब करता हूँ या एब्जॉर्ब करती हूँ। धीरे धीरे सब विजुअल डिसॉल्व हो जाते हैं और बस एक वाइट और गोल्डन रोशनी छाई है। ये रोशनी आपके पूरे सिस्टम को हील कर रही है। हर सेल, हर नर्व, हर थॉट को पीस दे रही है। साथियों आपका मन अब हल्का हो गया है, जैसे एक ओपन स्काई जहाँ कोई न्यूज़ क्लाउड नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी और साइलेंस है। आपका नर्वस सिस्टम काम हो गया है, आपका दिल ग्रेटिट्यूड से भर गया है। आप अपनी वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं, एक सॉफ्ट डिवाइन वाइब्रेशन जो कहती है मैं सेफ हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं पीस हूँ। एनर्जी कॉर्ड्स और उनका तोड़ना। साथियों आपका मन एक सेक्रेड मंदिर है। जब आप हर न्यूज़ अपडेट के वाइब्रेशन को अंदर लेते हो तो वो मंदिर की दीवारों पर डर और अशांति लिख ही जाती है। बट फ्रेंड्स, द ट्रूथ इज दिस, यू हैव द पावर टू कट दीज कॉर्ड्स। और आज से साथियों हम एक संकल्प को लें कि हर ट्रिगर से हम इमोशनली जुड़ेंगे नहीं। हर इमेज, हर वॉइस नोट, हर वीडियो का एक्सेस हमारे दिल तक नहीं होगा बिना हमारे परमिशन के। फ्रेंड्स, कॉर्ड कटिंग एक इमोशनल और एनर्जेटिक प्रोसेस है। जब भी आप फील करो कि आपका मन हिल गया है तो फ्रेंड्स विजुअलाइज करना शुरू करो कि एनर्जी कॉर्ड्स आपके माइंड से स्नैप हो रहे हैं और उनकी जगह एक श्वेत प्रकाश आपके मस्तिष्क में भर गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यूज़ ट्रिगर्स। अब साथियों बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जिस एनर्जी पे तुम्हारा ध्यान जाता है वही एनर्जी तुम अट्रैक्ट करते हो। अगर साथियों हमारा मन हर वक्त वार सिचुएशन, टेंशन और ट्रेजेडी की एनर्जी में डूबा रहेगा तो फ्रेंड्स हम शांति, हेल्थ और सेफ्टी कैसे अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो सोचोगे वही बनोगे, जो फील करोगे वही मिलेगा। तो फ्रेंड्स
जब हम न्यूज़ से डिटैच होते हैं तो हम अपने इनर रेडियो का स्टेशन बदलते हैं। फियर से फेथ तक, हेल्पलेसनेस से हीलिंग तक, रिचुअल्स। आज का दिन एक 24 आवर्स डिजिटल डिटॉक्स का संकल्प लीजिए। अपने फ़ोन पर सिर्फ ज़रूरी काम करें, पर खबर रील्स या वार्स अपडेट्स ना देखें। इसे आपका मन अपने वाइब्रेशन में लौटाएगा। सुबह उठकर नेचर देखिए, बर्ड्स की आवाज़ सुनिए और खुद से ये कहना ना भूलिए, मैं अब शांति में हूँ। साथियों, ये मंत्रा आपका प्रोटेक्टिव शील्ड है। अट्रैक्टिव टॉक, हर खबर सुनना जरूरी नहीं है। मेरे साथियों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन हर सेकंड बदल रही है, पर पीस हर दिन कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपने अवेयरनेस को एक्सटर्नल वर्ल्ड के हवाले कर दिया है। हर नोटिफिकेशन, हर अलर्ट, हर हेडलाइन हमसे हमारा सुकून छीन रही है। लेकिन सच तो ये है, पीस इज नॉट आउट देयर, पीस इज इनसाइड। साथियों, जितनी खबरों को सुनोगे उतनी वाइब्रेशन हिलती रहेगी। इसलिए हर खबर का सुनना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी वाइब्रेशन को संभालना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, शक्ति को मैनिफेस्ट करना। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहता है, जो आप सिंसियरली चाहते हो उसका वाइब्रेशन अगर पूरे इंटेंशन से भेजा जाए तो वो ज़रूर पूरा होता है। आज साथियों, हम ये संकल्प करेंगे कि मैं शांति मैनिफेस्ट करता हूँ या करती हूँ। मैं प्रोटेक्शन मैनिफेस्ट करता हूँ या करती हूँ। मैं अपनी एनर्जी को सेफ रखता हूँ या रखती हूँ। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो रहा हो, फ्रेंड्स, हम अपने अंदर एक सेफ हेवन को रख सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर वक्त एक मंत्रा गूंजता है। और साथियों, आप अपने जीवन में आनंद को ले सकते हैं। और मैं अब शांति में हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कनेक्शन। देखिए साथियों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, जिस पर आपका फोकस होता है वही अट्रैक्ट होता है। अगर आप हर वक्त वार अपडेट्स, नेगेटिव विजुअल्स और फियर वाइब्रेशंस देख रहे हो तो आप अननोइंगली फियर फ्रिक्वेंसी पर ट्यून हो रहे हो, और फिर वही रियलिटी को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगते हो। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और डाउट्स। लेकिन साथियों, अगर आप अपने फोकस को पीस पर ले जाते हो तो साथियों, आप पीसफुल इवेंट्स, पीसफुल लोग और हीलिंग को अट्रैक्ट करने लगते हो। और यूनिवर्स भी आपकी एनर्जी के हिसाब से जवाब देता है। और साथियों, अगर आप अपनी एनर्जी हाई रखते हो तो दुनिया भी आपके आसपास की काम हो जाती है। रिमेंबर, जहाँ साथियों अटेंशन जाती है वहीं एनर्जी आपके अंदर फ्लो करती है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इन प्रैक्टिस। साथियों, अब आप सोचिए कि अगर आप अपनी इमेजिनेशन से लाइट और होप को विजुअलाइज करते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी
एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो। जब आप साथियों शांति को महसूस करते हो तो आप कलेक्टिव पीस में योगदान देते हो। इसलिए डिटैचिंग फ्रॉम न्यूज़ का मतलब इग्नोर करना नहीं है, बल्कि कॉन्शियसली चूज करना है कि कौन सी एनर्जी आपके अंदर आनी चाहिए। बाउंड्रीज आर सेक्रेट। साथियों, बाउंड्रीज बनाना एक स्पिरिचुअल एक्ट है। जब आप ये कहते हो बस अब मुझे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, तब आप अपनी सोल की इज्जत कर रहे होते हो। अपनी पीस के लिए लिमिट्स को सेट करना सेल्फिश नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट है। क्यों ना आज से हम अपने लिए ये रूल बनाएं, हर सुबह 1 घंटा बिना फ़ोन के, और उस वक्त बस नेचर, ग्रेटिट्यूड और अपनी सांस। डिजिटल डिटॉक्स एक स्पिरिचुअल एक्ट। 24 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ सोशल मीडिया से एक दूरी नहीं है, ये एक एक्ट है अपनी सोल की रेस्पेक्ट का। जब आप अपना फ़ोन बंद रखते हो, टीवी ऑफ करते हो, नोटिफिकेशन साइलेंट करते हो, तो आप कहते हो कि मेरा मन किसी भी उस चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है। फ्रेंड्स, हर एक नोटिफिकेशन से एक चॉइस निकलती है और तुम रिएक्ट कर सकते हो या कॉन्शियसली इग्नोर कर सकते हो। फाइनल अफर्मेशन फॉर टुडे। लेट्स एंड दिस टॉक विद सम पावरफुल अफर्मेशन। मैं हर ट्रिगर से फ्री हूँ। मैं अपनी शांति का रक्षक हूँ। जो मुझे डिस्टर्ब करता है उसे मैं कॉन्शियसली अलग हो जाता हूँ। मैं अपना वाइब्रेशन ऊपर रखता हूँ, दुनिया के वाइब्रेशन के नीचे नहीं गिरता। मैं अब शांति में हूँ। इंटीग्रेशन प्रैक्टिस। जब भी कोई डिस्टर्बिंग न्यूज़ सुनो, तुरंत आंखें बंद करो और ये कहो, ये मेरा वाइब्रेशन के लायक नहीं है। और फिर एक बार सांस लो और लाइट को इमेजिन करो। धीरे धीरे ये हैबिट आपको मेंटल फ्रीडम देगी। न्यूज़ आएगी और जाएगी, पर आपका पीस आपके कंट्रोल में रहेगा। क्लोजिंग वर्ड्स। प्यारे साथियों, हर वक्त दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लेकिन हर वक्त आपके अंदर भी एक दुनिया है जिसमें भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो साथियों, अपनी दुनिया को सुरक्षित रखना, उसमें रोशनी और विश्वास भरना, ये आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका अधिकार भी है। आज अपने मन से ये कहना शुरू करें, अब मैं हर खबर को बोझ नहीं उठाता या उठाती। मैं अपनी रोशनी में जीता हूँ या जीती हूँ। आप पावरफुल हो, अवेयर हो और शांति के मैसेंजर हो। अपनी एनर्जी का ध्यान रखिए। डिटैचमेंट इज़ नॉट इग्नोरेंस, डिटैचमेंट इज़ विजडम। आप साथियों, इस सेशन को यहीं विराम करना चाहूँगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।